नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू से हो रही मौतों पर पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सरकार प्रशासनिक कामकाजों में पूरी तरह फेल है। लोगों पर सिर्फ उंगली उठाने से दिल्ली नहीं चल सकती। आम आदमी पार्टी काम करना ही नहीं चाहती। ऐसे में सवाल यह है कि अब किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की राजनीति में दखल के पीछे उपराज्यपाल किरण बेदी का मकसद क्या है? सवाल है कि दिल्ली की राजनीति में क्यों दखल दे रही हैं एलजी किरण बेदी। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ होगा, उनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गौरतलब है कि दिल्ली में चिकनगुनिया से पीड़ित मरीजों का इजाफा हो रहा है। जी हाँ, इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं सत्या शर्मा, मेयर हैं ईडीएमसी के। अमन पवार जी, कांग्रेस के नेता, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण शंकर कपूर जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रवीण शंकर जी, ये बताइए कि अब तो उपराज्यपाल बन चुकी हैं किरण बेदी जी, और कहा जाता है कि राज्यपाल का पद ऐसा पद है कि जो कि राजनीति से परे है, पक्षपात, स्वार्थ सबसे अलग है। फिर ऐसी कौन सी दिलचस्पी है कि किरण बेदी बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार पर इस तरीके से हमला कर रही है? जैसा लग रहा है कि अभी भी वो दिल्ली में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार है। अब तो उपराज्यपाल बन चुकी हैं किरण बेदी। मुझे लगता है अगर आप अपनी चलाई क्लिप को दोबारा चलाएंगे, उसमें कहीं भी उन्होंने राजनीति नहीं की है। वो एक चिंता है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 4 दशक तक दिल्ली में रहकर प्रशासकीय और एनजीओ दोनों क्षेत्रों में दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, दिल्ली की भलाई के लिए काम किया है। उन्होंने कहीं भी दिल्ली सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोला है। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है। आपने पूरा बयान सुना। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है प्रवीण शंकर जी, आप क्या देख रहे हैं? आप 1.5 साल से आप डेढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, आपसे दूसरे पर क्या आप नहीं कह रहे? क्या आप नहीं कह रहे? जनता नहीं कह रही आज। आप एक दिल्ली का सिटीजन है वो। आपका भी हक है, वो देश भी हक है। कांग्रेस की सरकार अगर ही देश की सिटीजन है और अगर मैं और आप बोलिए, लेकिन उपराज्यपाल है वो। उपराज्यपाल है तो उपराज्यपाल होने के नाते उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि इस सरकार को हटा देना चाहिए मेरे और आपकी तरह। उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को शायद उनका शब्द सुनिए कि इस चिकनगुनिया प्रकरण से इस सरकार को सबक लेना चाहिए और अब दूसरों पे उंगली उठाने की बजाय अपनी जिम्मेदारी समझना सीखना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? एक उपराज्यपाल ने अगर ये कह दिया, क्या उपराज्यपाल देश का सिटीजन नहीं तो है? ये भी कह रहे हैं क्या देश के राष्ट्रपति अनेक मौकों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करते जिससे सरकार को चेताया जा सके? उन्होंने चेताया है। प्रवीण जी, देखिए, किरण बेदी चिंता अलग बात है। किसी समसामयिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दे पर उपराज्यपाल राज्यपाल अगर चिंता जाहिर करे वो अलग बात है। आज दिल्ली में आप किसी मसले को लेकर अगर सरकार को टारगेट करके कहें और वो भी उस संवैधानिक पद पर बैठकर, तो इसलिए सवाल उठेंगे। मैं इसमें कोई सवाल उठाने संजीव झा जी, अपनी पार्टी की सरकार पर वो ठीक है, एक उपराज्यपाल ऐसा कह सकता है या कह सकती है? देखिए, स्टेटमेंट आपने भी सुना उन्होंने क्या बोला। मेरा ये कहना, जैसा आपने कहा कि संवैधानिक पद पर हैं, उनकी मर्यादा उनको रखनी चाहिए। दूसरी बात, आप सरकार का हिस्सा हैं तो आपको डेटा लेना चाहिए कि वास्तव में हॉस्पिटल की क्या तैयारी है, क्या सरकार ने मेजर्स लिए हैं, उस मेजर्स में कोई कमी हो तो बात करनी चाहिए, अगर बात करना भी चाहते हैं तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बीजेपी प्रोपेगेंडा चला रही है, उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनकर वो अपनी बातें कर रही हैं। एक जो राजनीतिक ईर्ष्या जो होती है, वो राजनीतिक ईर्ष्या हमें दिख रही है। तो मेरा ये कहना है कि आपके पद की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को आप रखते। आपने कहा कि उन्होंने सेवा करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको बता दिया कि दिल्ली की जनता ये नहीं चाहती थी कि आप दिल्ली को गवर्न करें। तो मेरा यह कहना है कि जो सरकार काम कर रही है, सरकार के डेटा को लेकर बात करते तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन आप जिस तरह से एकदम के इनएफिशिएंट हैं, साथ साथ आपको 2 बात और करते तो लगता कि वास्तव में आप पक्षपात नहीं कर रही हैं। आप ये कहते कि भाई एमसीडी को भी जो प्रिवेंशन का काम है, डिजीज प्रिवेंशन के लिए ठीक से काम करती। अब एलजी साहब सरकार के मुखिया हैं तो एलजी साहब को जिम्मेदारी लेकर काम करना चाहिए। तो लगता कि आप पक्षपात नहीं कर रही है, दिल से चिंतित हैं। लेकिन आपने जिस तरह की बातें करी, इससे लग रहा है कि आप किसी संजीव झा का एक पॉइंट यहाँ पर है। कर रहे हैं संजीव जी, मैं आपसे एनडीएमसी की बात नहीं करते हैं, संजीव की बात करते हैं। संजीव जी, निश्चित तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होने के बावजूद ये मानता हूं कि नगर निगम भी कोई 100% परफॉर्मेंस अच्छा कर पाया हो ऐसा नहीं है।
मैं ये स्वीकार करता कमी हूं, उसमें भी सबके है। परफॉर्मेंसों में कमी है। मगर मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अभी 2 रोज पहले तक दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में थे। ऐसी क्या उन्हें गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज एक 8 रोज बाद नहीं हो सकता था? दिल्ली में एक क्राइसिस था, मुख्यमंत्री 8 रोज बाद ऑपरेशन करा लेते। इसका जवाब देंगे आप? ऐसी क्या बीमारी थी? देखिए, एक मिनट संजीव भाई, आप बोलना शुरू करें, आप बोलना शुरू करें। उससे पहले मैं आपको एक बात और कहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री जी 6 रोज के लिए ऑपरेशन कराएंगे और 8वें रोज आज से फिर दोबारा चुनाव प्रचार में जाएंगे। तो इसका मतलब यह कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसके कारण अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत थी। क्यों नहीं आपके मुख्यमंत्री ने इतनी सहनशीलता, संवेदनशीलता दिखाई कि अपनी बीमारी को पीछे रखे दिल्ली की जनता के लिए आ जाते? आज आप दूसरों पे तो उंगली उठाते हैं, कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखिए। देखिए, मैं बिल्कुल अपने गिरेबान में झांक रहा हूं, लेकिन साथ में मेरा सवाल आपसे भी है। मेरा ये कहना है कि आपने एलजी साहब ने पूरे सरकार एलजी साहब अमेरिका से आए, एलजी साहब तुरंत अमेरिका से लौटे, एलजी साहब तुरंत अमेरिका से लौटे और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की कल ही। और जैसे ही एलजी साहब लौट के आए, आपका हेल्थ मिनिस्टर जो काम नहीं कर रहा था, गोवा में प्रचार कर रहा था, वो सीधा होकर के कॉपरेशन की बात करने लगा। पंजाब में प्रचार से, गोवा में प्रचार से आप घबरा रहे हैं? ये मुझे बिल्कुल नहीं, हमें कोई घबराहट नहीं है। आप जितना मर्जी कीजिए, आप जितना मर्जी कीजिए। जिन सिद्धू साहब को आप अपना सिरमौर बनाना चाहते थे, अब वो भी आपको गाली दे रहे हैं। डिबेट को डेविएट मत करें। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान है, उनका रुख करूंगा। सत्या शर्मा जी, मेयर है ईटीएमसी की। सत्या शर्मा जी, ये बताइए कि जो भी काम यहां पर डीएमसी ने किया है, अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि अस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। 10,000 बेड की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, यानी केजरीवाल सरकार की है, बाकी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। डीएमसी की जिम्मेदारी थी रोकथाम के लिए, डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों की रोकथाम के लिए, वो तो इनसे हुआ नहीं और अब सिर्फ दोषारोपण कर रही है। आपको लगता है कि डीएमसी ने बिल्कुल मुस्तैदी के साथ काम किया है? नहीं, सबसे कम केस पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास आए हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एमसीडी अपनी काम को पूरी तरह से कर रही है। और जहाँ ये असंवेदनशील तरह की बातें कर रहे हैं, उतना इन्होंने काम नहीं किया। आज आप अखबार में या न्यूज में आकर ये बात कर रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली पर या किसी भी एमसीडी पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत चीज है। हमने कई जगह एमसीडी सब जगह सत्या शर्मा जी, हमारे चैनल ने कई जगह जाकर पड़ताल की है। वहां तो जो फॉगिंग मशीन होती है ना, वो भी काम नहीं कर रही, धुआं ही नहीं दे रही है। कई जगह तो स्टाफ नहीं है, जो स्टाफ है वो खुद चिकनगुनिया से पीड़ित है। ये तो स्थिति है एमसीडी की, कर्मचारियों की। सर, अभी मैं दिल्ली सरकार के अस्पताल इबाज में फॉगिंग करा के आ रही हूँ। हम दिल्ली सरकार हम ये नहीं चाह रहे कि किसी का काम करा रहे हैं। जब हजारों मरीज अस्पताल में पहुंच गए, अब फॉगिंग करा के क्या कीजिएगा? हजारों मरीज जब अस्पताल पहुंच गए, चिकनगुनिया हो गया, अब फॉगिंग करा के क्या कीजिएगा? ये तो पहले करवाना चाहिए था। अमन पवार साहब जी, सत्या जी मैं आपके पास भी दोबारा लौटूंगा। अमन पवार साहब, ये कहिए, ये बताइए कि किरण बेदी ने जो कुछ भी कहा है, अब वो उपराज्यपाल है पुडुचेरी की, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को टारगेट करते हुए उन्होंने बयान दिया है, आपको लगता है कि उपराज्यपाल को ये कहना चाहिए, या इस तरह के बयान इससे पहले भी राज्यपाल देते रहे, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? देखिए, बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि जो इलेक्शन हार गए वो टिप्पणी कर रहे हैं और जो इलेक्शन जीते दिल्ली में वो सब दिल्ली से बाहर घूम रहे हैं। आज से पहले अभी ऐसा कई बार हुआ है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली में वाजपेयी साहब की सरकार थी। जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने और जब साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पर जो ये ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप क्राइसिस जो हमें देखने को मिला है कि कोई भी एफर्ट ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना दिल्ली सरकार की तरफ से ये क्राइसिस अवर्ट करने को
जो इन्होंने बिल्कुल नाकाम रही है दोनों पार्टियां, उसका जो खामियाजा है वो दिल्ली की जनता आज भुगत रही है। अगर यही कदम इन्होंने आज से पहले, मानसून से पहले जून के महीने में उठाए होते, उन्होंने साथ में काम करके ये काम किया होता, तो ऐसा कभी नहीं होता। और इसी विषय में मैं आपको दे जाना चाहूंगा कि 2015 में क्या हुआ था जब केजरीवाल जी आए थे। 10,568 मुकदमे थे डेंगू के, उसका जो नंबर था वो कभी नहीं। प्रवीण शंकर जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, दिल्ली में डेंगू कोई पहला मौका नहीं है कि इतना प्रकोप ले रहा हो। बिल्कुल मैं अमन जी की एक बात से सहमत हूं कि इससे पहले दिल्ली ने 2013 में भी लगभग ऐसा अटैक झेला था। उस वक्त भी नगर निगम में बीजेपी थी, दिल्ली सरकार में और केंद्र में कांग्रेस थी जी। समस्या को झेलने में इतनी दिक्कतें नहीं आई थी। उसका एक रीजन था कि बिल्कुल ठीक बात है, अमन जी की बात से मैं सहमत हूं कि दोनों तरफ से एक वर्किंग रिलेशन बनाने। देखिए, दिल्ली में प्रॉब्लम यह है कि मल्टीपल एजेंसीज हैं। नगर निगम आप कहते जरूर हैं, सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, उनकी सफाई, उनकी वाटर लॉगिंग रोकना दिल्ली सरकार का काम है। ये ओवरऑल एक इम्पैक्ट लगता है कि नगर निगम जिम्मेवार है। नगर निगम आज बहुत थोड़े से क्षेत्र का जिम्मेदार है। कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, और उसका कारण है प्रोवोकेटिव बयान जो इस सरकार के मंत्री रोजाना देते हैं। संजीव झा जी, यहां पर एक बात प्रवीण जी ने कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। आप सिर्फ किसी एक पर जिम्मेदारी या दोषारोपण नहीं कर सकते, ठीक है। एमसीडी है, दिल्ली सरकार है, मिलकर काम करे। कपिल शर्मा जी को जिम्मेदारी दी गई है कोऑर्डिनेशन की, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री बार बार ये भड़काऊ बयान क्यों देते हैं। आप देखिए, आज संक्षेप में जवाब दीजिए, संक्षेप में। भी आप प्रोवोकेट करते हैं। संजीव जी, संक्षेप में। कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई और हेल्थ मिनिस्टर का जून में मीटिंग हुई, लगातार मीटिंग होती रही। मेरा यह कहना है कि किसी भी इस तरह के वेक्टर 1 डिजीज के दो पार्ट हैं, एक है प्रिवेंशन, दूसरा है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव पार्ट दिल्ली सरकार का है, लेकिन प्रिवेंशन का पार्ट जो है एमसीडी के पास है। प्रिवेंशन का मतलब यह है किसी भी कॉलोनी में फॉगिंग कराना, बैक्टीरिया को मारना, ये सारा काम वहां उनका है। अगर वो काम ठीक से नहीं करेंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, इलाज के लिए लगातार इसी पर बहस हो रही है, लगातार इसी पर बहस हो रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आज दिल्ली जितनी बची हुई है किसी नेता की वजह से नहीं है, ये उन कर्मचारियों की वजह से है जो मॉस्किटो ब्रीडिंग चेकर्स हैं, जिनको 4-4 महीने तक आपकी सरकार के कारण तनख्वाह नहीं मिल रही। उनकी ईमानदारी है कि दिल्ली इतनी भी बची हुई है। नेता नहीं है दिल्ली सरकार। अमन पवार जी, अमन पवार जी, समय की बेहद कमी है। बिल्कुल संक्षेप में आप, संक्षेप में अभी संजीव जी बता रहे थे कि उनका रोल जो है दिल्ली में सिर्फ जब आता है कि जब कोई क्राइसिस आ जाए प्रिवेंटिव स्टेज पे। ये अगर इस मंशा से दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में काम कर रही है तो मैं कहूंगा उनको आज इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर पीडब्ल्यूडी की रोड्स पे या और भी हेल्थ केयर की जो भी जिम्मेवारी है, अगर आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से पहले दिन से काम नहीं करेंगे तो ये तो होना ही है। और आप आज कह रहे हैं कि आपसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी उनसे सत्येंद्र जैन जी से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया तो उन्होंने कहा सुपारी लेकर के आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पे ऐसे ट्रोल बन गए हैं कि जर्नलिस्ट को गाली दे रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली में ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में है और स्टेट दिल्ली में अगर सरकार बीजेपी की है, फिर भी कोऑर्डिनेशन था, ठीक है। एमसीडी में बीजेपी का कब्जा रहा लंबे अरसे से, लेकिन कोऑर्डिनेशन था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ये कोऑर्डिनेशन तार-तार होता नजर आ रहा है। समस्या जस की तस है। 2013 में भी डेंगू चिकनगुनिया ने इसी तरीके से पांव पसारे थे, और आज भी देखिए हालात यही है। जनता ये नहीं चाहती कि वो नेताओं के बीच में तू मैं और ये बहस देखे, वो चाहती कि इसका कोई निदान निकले, और इसी का निदान निकालने के लिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे NH24।